अश्विन ने फिर बताया कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर हूँ और उसके जो स्टैट्स हमारे सामने आते हैं वो मुरली के साथ मिलते जुलते नजर आते हैं और मुरली वो है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा आउट किए हैं। और अश्विन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि मतलब यानी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मतलब इंडिया कह दे या वर्ल्ड कह दे, बैटिंग में भी एज अ स्पिनर भी आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। डिजर्व करते थे जी जीतने के लिए। पहली बात, बहुत फर्क है टीमों में। अगर पाकिस्तान की टीम बोले तो बांग्लादेश से जो फर्क नजर आया था वही इंडिया ने बता दिया कि इंडिया की क्रिकेट में और बांग्लादेश की क्रिकेट में ये फर्क है। बॉलर्स ने सारे खाने टिक कर दिए और 2 स्पिनर खिलाए थे। क्यों? कि बॉल स्पिन होगा। आपके पास अगर जैसे अश्विन जैसा प्लेयर हो इतना, यानी कि अश्विन हैज ऑलवेज बीन, वो कहते हैं ना, अश्विन को मैं जब देखता हूँ मुझे अनिल कुंबले की तरह वो लगता है। पाकिस्तान में भी ये बात चल रही है कि बांग्लादेश को असल शिकार तो अश्विन ने किया और पाकिस्तान ने तो पहले टेस्ट मैच में स्पिनर खिलाया नहीं। कि पाकिस्तान ने इसलिए स्पिनर नहीं खिलाया था कि हमारा कप्तान बेवकूफ़ या कोच बेवकूफ़ है, आपके पास क्वालिटी स्पिनर ही नहीं था। ही इज अ फाइन बॉलर, फैबुलस और मैच विनर है। ऑन द डे किसी भी बैट्समैन को ये मुसीबत डाल देता है, तो रन्स भी इसके ऊपर बनाना बहुत मुश्किल है अश्विन के ऊपर। ग्रेट कंट्रोल है, बड़ा इंटेलिजेंट है, उसकी वेरिएशन बहुत अच्छी है और बड़े कंट्रोल के साथ बॉलिंग करता है। अश्विन व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मर फॉर इंडिया यार। वन ऑफ दी, मैं समझता हूँ उसको शायद वो कैसे बोलते पता नहीं मिलती है उतना, वो कैसे बोलते हैं, इज नॉट अ पोस्टर बॉय लाइक कोहली और रोहित एंड ऑल दीज गाइस, लेकिन भाई जबरदस्त परफॉर्मर है वो। और नहीं है, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे खाली अश्विन नहीं है, पूरे का पूरा बीसीसीआई सिस्टम और कप्तान रोहित शर्मा और उनकी टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी जो उसको अश्विन बनाती है। आपके पास आ भी जाएगा, आप नहीं बना पाएंगे। इस पर आप तो क्रेडिट किसको जाता है? क्यूरेटर को, जिन्हें पिच बनाना आती है। हमारे मुल्क में पता क्या बोला जाता है? पिच विच की कोई वैल्यू नहीं है। जाहिल लोग हैं, जाहिल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत बांग्लादेश को हराने के बाद रविचंद्रन अश्विन को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया है और बिल्कुल ही जस्टिस हुआ है उनके साथ, क्योंकि अश्विन ही डिजर्व करते थे मैन ऑफ द मैच। और जिस तरीके से पहले उन्होंने बल्लेबाजी के साथ अपना दम दिखाया और उसके बाद गेंदबाजी जिसके लिए वो जाने जाते हैं उनमें 6 विकेट उन्होंने झटके, तो यही प्रूव करता है कि अश्विन के बिना भारत की टेस्ट टीम नहीं बनती। और बिना अश्विन के मतलब क्या ही कह सकते कि भारत की टीम अधूरा रहता है। और अश्विन जिस तरीके से जिस तरीके से इस पूरी मैच में परफॉर्मेंस की है, तो पूरी तरह से बैटिंग के और बॉलिंग में दोनों तरफ से अश्विन को मतलब भारतीय टीम को मदद दी है। तो उसके लिए शकील मुश्ताक को लेकर तनवीर अहमद, बसीत अली सभी ने तारीफ किया अश्विन की। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। जब ये मुझे पता चला था ना कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इंडिया जा रही है, मैंने आपको पता, मैंने उसी टाइम भी कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है। ये कोई इतनी जबरदस्त टीम नहीं है, ना इनकी बैटिंग इतनी जबरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी जबरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड था, ना कुछ था। पाकिस्तान की सीरीज जब वो खेलने आए उस टाइम ये भी नीचे बॉटम से कोई पाकिस्तान के साथ ही थे, 7वें 8वें नंबर पे। पाकिस्तान को हराने के बाद ये टीम 4थे नंबर पे चली गई और सबने समझो ओ जी पता नहीं क्या टीम आ गई है जी, फड़का देगी इंडिया को सब कुछ। सिर्फ थकी घटिया किस्म की पिच बना के दी पाकिस्तान में इनको, जिसकी वजह से इनके बॉलर्स ने हमें प्रॉब्लम में डाला और हमारे बैट्समैन वैसे ही टेक्निकली इतने अच्छे नहीं थे और हम 2 टेस्ट मैच की सीरीज हार गए। लेकिन मुझे पता था ना कि इंडिया में फ्लैट पिचेस होती हैं। अगर नए बॉल से बांग्लादेश के बॉलर्स ने इंडिया को प्रॉब्लम में डाली भी थी दोनों इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद देख लें आप, जहां विकेट फ्लैट था, जहां बॉल पुराना हुआ, ना पिच ने हेल्प की, ना कुछ भी की, कुछ नहीं किया। जडेजा ने मारा, अश्विन ने मारा, फिर ऋषभ पंत ने कुट लगाई, फिर गिल ने कुट लगाई। ये थी इनकी बॉलिंग। कहाँ गए पाकिस्तान में? तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर लग रहे थे, संभल ही नहीं रहे थे। मेहदी हसन ऐसे बना हुआ था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनिल कुंबले आ गया, कोई समझ ही नहीं आ रही है। तो ये थी इस टीम की वैल्यू जो इंडिया ने बताया है। जाहिर सी बात है, एक टीम टॉप पे और उसके बाद जो नीचे की टीम का कोई मुकाबला तो रखना है ना। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं देखता हूँ इनकी बॉलिंग लाइनअप क्या करती है जाके, मैं देखता हूँ इनकी बैटिंग जो है वो इंडिया में क्या करती है जाके। रन्स किसने किए? ऋषभ पंत जो कमबैक कर रहा था एक्सीडेंट के बाद, उसने परफॉर्म किया। नो डाउट गिल काफी टाइम से परफॉर्म करा, लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली जैसा एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, उसने रन किए। और सबसे बड़ी बात ये चले ऋषभ पंत और गिल तो है ही बैट्समैन ना, वो तो फिर भी रन कर सकते हैं। लेकिन जब मुश्किल में टीम थी पहली इनिंग में, जिस तरह अश्विन ने 100 किया है और जिस तरह जडेजा ने 100 किया है, ये इनकी वजह से मेन जो इंडिया की जो पोजीशन स्ट्रांग हुई है ना, वो अश्विन और जडेजा की वजह से हुई है। उनकी वजह से ही रन्स बहुत अच्छे हो गए और आपके सामने एवरेज बॉलिंग नजर आई, एवरेज एटीट्यूड, सब कुछ था ही नहीं बांग्लादेश के अंदर। बॉलिंग हुई इंडिया की तरफ से पहली इनिंग में भी, दूसरी इनिंग में भी। आज जो है अश्विन ने 6 आउट किए। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि मैन ऑफ द मैच जो है वही है। जडेजा ने भी जो है वो 3 आउट किए। अब ये जो बांग्लादेश की टीम है, इसको देख के लगता है ये 4थे नंबर की टीम है। मतलब
ऐसे हो गए थे जैसे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को भी मार देगी, इसको भी मार देगी। अगले टेस्ट मैच में भी यही हाल होना इनका, यही हाल होना इनका, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है। ये ऐसी टीम नहीं है कि ये इंडिया जैसी टीम का मुकाबला कर सके, इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है। और इंडिया की क्यों मैं बात करता हूं, मुझे खुशी होती है चाहे इंडिया पहले नंबर पे है, चाहे कोई भी हो, चाहे इवन पाकिस्तान भी हो पहले नंबर। आपने ऐसा ही हाल करना होता है जो आपसे कम टीम होती है, आपसे हल्की टीम होती है। जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ये टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो भी इंडिया ही जीतेगी, जो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उनका जो टीम की कॉम्बिनेशन है, जो बॉलिंग है उनकी, जो बैटिंग है उनकी, मेरे ख्याल में इसी टीम को जो है वो फाइनल जीतना चाहिए। और अश्विन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि मतलब यानी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, मतलब इंडिया कह दे या वर्ल्ड कह दे, बैटिंग में भी एज अ स्पिनर भी, आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। बड़े मार्जिन से इंडिया ने शिकस्त दी बांग्लादेश को आज पहले टेस्ट में चौथे दिन, यानी कि लंच तक खेल खत्म। 280 रन से जीता है इंडिया टेस्ट मैच, और दे कंटिन्यू दे डोमिनेशन एट होम एंड इवन जनरली राइट नाउ। अगर मैं देखता हूँ तो यार साफ सीधी बात है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बिल्कुल एक अलग जो है ना, वो बाकी सारी टीमों से वो बिल्कुल अलग लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स आर प्रोड्यूसिंग इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। और इस वक्त इस मैच के बाद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पोजीशन आईसीसी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें इंडिया नंबर 1 पे है और सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया को यार मैंने जैसे मैं रिपीट ही करता हूँ कि उनकी जो डोमिनेशन है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में और दूसरे फॉर्मेट्स में भी जिस तरह वो मतलब अच्छा खेल रहे हैं, इट्स ऑल टू द फैक्ट दैट दे हैव गॉट गुड कॉम्बिनेशंस इन ऑल थ्री, दे हैव गॉट कॉम्बिनेशंस, दे हैव गॉट द प्लेयर्स फॉर ऑल थ्री कैसे बोलते हैं फॉर्मेट्स। और फिर उसके बाद आपके पास अगर जैसे अश्विन जैसा प्लेयर हो, इतना यानी कि अश्विन हैज़ ऑलवेज बीन, वो कहते हैं ना, अश्विन को मैं जब देखता हूँ मुझे अनिल कुंबले की तरह वो लगता है। अनिल कुंबले भी ऐसी था, अनिल कुंबले भी वॉज लाइक यू नो लाइक ही वॉज जस्ट नॉट एन जस्ट अ सिंपल ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर। वो भी अपनी बॉलिंग पे बहुत, उसने भी एज अ लेग स्पिनर बहुत अपनी बॉलिंग पे काम किया। मतलब ही वॉज वन ऑफ दोस रेयर लेग स्पिनर्स। जैसे अगर आप उसको कंपेयर करें मुश्ताक अहमद से या शेन वॉर्न से जो ज़माने में खेल रहे थे, अश्विन भी बड़ा अच्छा थिंकर है गेम का। अश्विन भी हैज़ वेरिएशंस फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ सरफेस, मतलब वो चेंज करता है अपनी वेरिएशंस को। ही थिंक्स अ लॉट अबाउट द गेम, ही थिंक्स अबाउट हाउ टू गेट आउट बैट्समैन। आज जो उसने शकीब को आउट किया, अगर आप देखें तो एज सून एज ही केम आउट टू बॉल इन द मॉर्निंग सेशन, उसने एंगल ही ऐसा क्रिएट किया हुआ था शकीब के लिए कि शकीब हैड टू प्ले एट एवरी डिलीवरी। अश्विन व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मर फॉर इंडिया यार, वन ऑफ दी, मैं समझता हूँ उसको शायद वो कैसे बोलते हैं पदारे नहीं मिलती है उतना, वो कैसे बोलते हैं, इज़ नॉट अ पोस्टर बॉय लाइक कोहली और रोहित एंड ऑल दीज गाइज, लेकिन भाई ज़बरदस्त परफॉर्मर है वो और हर जगह से तकरीबन परफॉर्म किया है। एड टू हिज बॉलिंग आज उसकी तकरीबन 750 से ऊपर इंटरनेशनल विकेट्स हो गई। 37 आज उसने बार जो है 5 विकेट्स इन इनिंग्स किया, इक्वलिंग शेन वॉर्न्स रिकॉर्ड। तो अगर आप उसके एट दैट हिज बैटिंग एबिलिटीज, एक बंदा 6 सेंचुरीज है यार, कोई मजाक बात नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। 6 सेंचुरीज एक बंदा करता है तो बड़े से बड़े ऑलराउंडर हमने जो देखे उन्होंने 6 सेंचुरियाँ नहीं की अपने कैरियर में, इसे 6 सेंचुरीज की हुई है। तो ही इज़ बीन वन ऑफ द ग्रेट मतलब सर्वेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। फिर जडेजा 3 विकेटें ले गया, तो 9 विकेटें तो जडेजा और अश्विन ने ले लिए थे, यानी कि पहली इनिंग्स में 9 विकेटें ले रहे हैं पेस बॉलर्स, बल्कि 8 विकेटें ले रहे हैं पेस बॉलर्स। सेकंड इनिंग्स में 9 विकेटें ले रहे हैं आपके मतलब जो है स्पिनर्स। दिस इज व्हाई इंडिया इज सच ए गुड ऑलराउंड साइड, बिकॉज दे हैव बॉलर्स फॉर एवरी ओकेजन। पाकिस्तान में भी ये बात चल रही है कि बांग्लादेश को असल शिकार तो अश्विन ने किया और पाकिस्तान ने तो पहले टेस्ट मैच में स्पिनर खिलाया नहीं, कि पाकिस्तान ने इसलिए स्पिनर नहीं खिलाया था कि हमारा कप्तान बेवकूफ़ या कोच बेवकूफ़ है, आपके पास क्वालिटी स्पिनर ही नहीं था। भारत ने 15, रोहित शर्मा की भारतीय टेस्ट टीम ने 15 टेस्ट मैच खेले, 15, जबकि अश्विन ने इतना सक्सेसफुल स्पिनर, अश्विन ने 13 खेले, 2 टेस्ट मैच नहीं खेले, एक केप टाउन में नहीं खेला, एक ओवल में नहीं खेला उन्होंने। मैं चाह रहा हूं 38 ईयर ओल्ड है अश्विन और इतना ही एज है यासिर शाह की, जो 2 बरसों से पाकिस्तान के किसी पर्सपेक्टिव में नहीं खेल रहे हैं। इसमें 230 प्लस उनके बैटिंग के रन भी है, 100 व 150 है। ये है अश्विन फुल पैकेज के साथ। अब 13 मैचेस खेले हैं, 73 विकेट्स हैं उनकी, 7 बार 5 हैं और बेस्ट उनकी 12 हैं। सिर्फ 13 मैच की बात कर रहा हूं, 7 बार 5 हैं, बेस्ट 12 हैं। यासिर शाह भी सेम है, वो भी सेम है। अब आप सीना कंट्रीज में अश्विन की परफॉर्मेंस देखिए, ऑलमोस्ट 40 की है एवरेज जो है। यासिर शाह का बहुत बुरा रिकॉर्ड है, 3 बार 200 प्लस रन खाए हुए उन्होंने, किसी स्पिनर ने नहीं खाए हुए टेस्ट मैच के अंदर, मगर उन्होंने खाए हुए। लिटन दास हमारे बॉलरों को पेल रहा था और अब देखें दोनों इनिंग्स में कुछ नहीं कर पाया, वो नहीं है। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इसके पीछे खाली अश्विन नहीं है, पूरे का पूरा बीसीसीआई सिस्टम और कप्तान रोहित शर्मा और उनकी टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी जो उसको अश्विन बनाती है। आपके पास आ भी जाएगा, आप नहीं बना पाएंगे। इस पर आप दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया तारीफ कर रहा था अश्विन की, और बनता भी है, क्योंकि अश्विन जिस मतलब पायदान के बॉलर है उनके सामने अब टेस्ट क्रिकेट में ऐसा स्पिन और मतलब अब वो बॉलर में भी कितनी नहीं होती है, वो ऑलराउंडर बन चुके हैं। जिस बैट्समैन का जिस मतलब बैट्समैन ही कह सकते हो उनको, जिस बैट्समैन का 6 सेंचुरी हो
और 300 से भी ज़्यादा मतलब 400 के आसपास उनकी टेस्ट में विकेट हो तो उसको आप क्या कहेंगे। और जिस तेजी के साथ वो विकेट ले रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन कम नहीं है कि वो 700 से ऊपर और 800 के करीब विकेट ले जाएंगे और एंडरसन के करीब भी आ जाएंगे, ऐसा दिन दूर नहीं है। और इसी तरीके के अश्विन के अगर परफॉर्मेंस चलता रहा तो वो टेस्ट के भी नंबर 1 ऑलराउंडर बन जाएंगे। और अश्विन के सिवा तो मतलब कह नहीं सकते कि कोई टेस्ट में नंबर 1 ऑलराउंडर वो ही डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो से नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूँ जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।